ट्रेन का सफर, इसकी बात ही कुछ और है ना? लेकिन सोचिए, यही सफर कब एक सुहाना अनुभव बन जाए और कब सिरदर्द। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कुछ जरूरी नियम पता हैं या नहीं। तो आज चलिए सीधे चलते हैं रेलवे की ऑफिशियल रूल बुक के अंदर और उन रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं जो हर यात्री को बिल्कुल पता होने चाहिए। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो मुझे यकीन है कभी ना कभी सबके दिमाग में आया होगा। ये जो इमरजेंसी चेन होती है, क्या इसे खींचना सच में इतना बड़ा जुर्म है कि जेल हो जाए? इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा सा हैरान कर दे। इस रूल की गहराई में तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और उलझन देखते हैं। बिना टिकट सफर करना। अब देखिए, इसके दो अंजाम हो सकते हैं। एक तरफ बस 250 रुपए का जुर्माना और दूसरी तरफ सीधे 6 महीने की जेल। एक ही गलती लेकिन सजा में जमीन आसमान का फर्क। आखिर ऐसा क्यों? इन दोनों स्थितियों में इतना बड़ा, इतना जरूरी फर्क है क्या? तो बस इसी जरूरी फर्क को आज हम समझने वाले हैं। चलिए सीधे रेलवेज एक्ट के पन्नों को पलटते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ताकि अगला जो ट्रेन का सफर हो ना, वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो। किसी भी ट्रेन यात्रा की कहानी कहाँ से शुरू होती है? टिकट से। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सफर करने का कानूनी अधिकार है। तो चलिए सबसे पहले इस टिकट से जुड़े रूल्स को ही पक्का कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। देखिए, कानून इरादे को यानी इंटेंट को देखता है। मान लीजिए कोई सच में जल्दबाजी में टिकट लेना भूल गया, तो मामला अलग है, वो आता है धारा 138 के अंदर। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किराया बचाने के लिए धोखा देने के इरादे से बिना टिकट चढ़ गया, तो उस पर लगती है धारा 137, और ये एक गंभीर अपराध है। सारा खेल इरादे का है। तो अगर ये एक ईमानदार गलती है, अनजाने में हुई भूल है, यानी धारा 138 वाला केस, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं। ऐसे में यात्री को सफर का पूरा किराया देना होगा और साथ में कम से कम 250 रुपए का जुर्माना। राहत की बात यह है कि इसमें जेल नहीं है। लेकिन अगर इरादा धोखा देने का था, यानी धारा 137, तो यहाँ पूरा सीन ही पलट जाता है। सजा बहुत गंभीर है। 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों। तो देखा, सब कुछ इंटेंट पर, इरादे पर निर्भर करता है। ठीक है, तो टिकट का मामला साफ हो गया। पर ट्रेन में चढ़ने के बाद सफर खत्म थोड़ी होता है, वहां से तो शुरू होता है। अब बात करते हैं ट्रेन के अंदर के बर्ताव की, कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये नियम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और अब आता है हमारे उस पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब, चेन खींचना। देखिए, रेलवे एक्ट की धारा 141 बिल्कुल साफ साफ कहती है, अगर कोई ठोस वजह नहीं है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या सुरक्षा का खतरा, और चेन खींचती, तो ये एक गंभीर अपराध है। और सजा सुनिए, 1 साल तक की जेल, 1000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ट्रेन की छत पर या दरवाजे पर या इंजन पर लटक कर सफर करना, ये न सिर्फ जानलेवा है बल्कि गैर कानूनी भी है। धारा 156 के हिसाब से ऐसा करने पर 3 महीने तक की जेल या 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। और एक और बहुत जरूरी बात, रेलवे की पटरियां, उन पर चलना या उन्हें पार करना सख्ती से मना है। पटरियां पार करने के लिए हमेशा प्लेटफॉर्म या फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। धारा 147 के तहत पटरियों पर अनाधिकृत रूप से जाने पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना है। महिलाओं का कोच, इसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। धारा 162 इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर कोई पुरुष यात्री महिलाओं के डिब्बे में सफर करता हुआ पाया जाता है, तो 3 चीजें होंगी। 1, टिकट जब्त कर लिया जाएगा। 2, उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा। और 3, ऊपर से 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे नियमों पर जो सच में गेम चेंजर हैं। ये कुछ ऐसे जरूरी अपडेट्स हैं जो 2025 में सफर करने के तरीके पर सीधा असर डालेंगे, क्योंकि इन्हें अब बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये नियम बिल्कुल साफ है। इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका ई टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो आप आरक्षित कोच में नहीं चढ़ सकते। बस ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसको लेकर अब कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इसका कानूनी असर क्या होगा। देखिए, अगर कोई वेटिंग लिस्ट वाले ई टिकट के साथ आरक्षित कोच में पकड़ा जाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा। हाँ, धारा 138 के तहत, और जुर्माना भी उसी हिसाब से लगेगा। सामान, इसे लेकर भी नियम अब काफी सख्त हो गए हैं। एक मुफ्त सीमा है। स्लीपर क्लास में ये 40 किलो है और एसी फर्स्ट में 70 किलो। इससे ज्यादा सामान है तो उसे बुक कराना पड़ेगा, और अगर बिना बुक के पकड़े गए तो जुर्माना काफी भारी है। जो सामान्य पार्सल का रेट होता है ना, उसका 6 गुना 6 टाइम्स जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने नियमों की बात की, लेकिन सफर सिर्फ नियम कानून नहीं होता, इसमें रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत भी होती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक टीटीई के क्या फर्ज हैं और एक यात्री के क्या अधिकार हैं। हम सब टीटीई से मिलते हैं सफर के दौरान, लेकिन क्या हमें आमतौर पर पता होता है कि उनकी आधिकारिक ड्यूटी, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी हमें गलत जानकारी ना दे सके। देखिए, एक टीटीई की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, उनमें शामिल है टिकट और आईडी प्रूफ चेक करना, खाली बर्थ को अलॉट करना। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिए, अगर टीटीई आपसे कोई भी जुर्माना या एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, तो उसे एक EFT रसीद यानी एक्सेस फेयर टिकट रसीद देना जरूरी है। ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है।
इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी आपसे पैसे लेता है, चाहे जुर्माने के हों या किसी और चीज के, और उसकी पक्की रसीद नहीं देता, तो वो लेन देन अवैध है। सीधे शब्दों में बिना रसीद के पैसे देना रिश्वत देने जैसा माना जा सकता है। तो हमेशा हमेशा रसीद जरूर मांगें। और अब सिक्के का दूसरा पहलू। एक यात्री का भी ये फर्ज है कि वो रेलवे कर्मचारी को अपना काम करने दे। धारा 146 के मुताबिक अगर कोई यात्री एक टीटीई के काम में रुकावट डालता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना। तो हमने इतने सारे नियमों की बात कर ली, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ये सारी जानकारी आखिर आती कहाँ से है, मतलब इसका आधिकारिक स्रोत क्या है। एक स्मार्ट यात्री को ये हमेशा पता होना चाहिए। ये सारे नियम इन 3 मुख्य स्रोतों से आते हैं। सबसे पहला है द रेलवेज एक्ट 1989, ये संसद से पास हुआ कानून है। फिर है इंडियन रेलवेज कमर्शियल मैनुअल यानी IRCM, और तीसरा समय समय पर आने वाले गैजेट नोटिफिकेशंस। मतलब साफ है, ये सारी जानकारी 100% आधिकारिक हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। तो अब जब ये सारे जरूरी नियम पता है, तो एक पल के लिए सोचिए, अब आपका अगला ट्रेन सफर कैसे अलग होगा। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, और एक जागरूक यात्री ही एक स्मार्ट यात्री होता है। तो अपने अगले सफर को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि बिल्कुल चिंता मुक्त बनाइए।